सियाराम जय जय हनुमान। मित्रों, अब की वर्ष पितृपक्ष सन 2025 में 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और यह 21 सितंबर दिन रविवार तक चलेगा। यानी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक यह पखवाड़ा चलता है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमें ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन बिना बोले कमेंट बॉक्स में जय सियाराम जय जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा। मित्रों, जिसके माँ बाप जीवित नहीं होते हैं उन्हें इस पितृपक्ष में उन्हें तर्पण करना होता है। यदि पितृपक्ष में जिस दिन उनकी मृत्यु हुई होती है उस दिन तर्पण किया जाता है तो एक दिन के तर्पण से उन्हें 1 वर्ष तक वह सुख सुविधाएं मिलती हैं जो यहां पे तर्पण किया जाता है। यानी यहां पर एक दिन का किया हुआ तर्पण वो जिस लोकांतर में है या जहां उनका जन्म हो गया है वहां पर उन्हें वह सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं जो उन्हें चाहिए। तो किसे करना चाहिए? जिनके माँ बाप जीवित ना हो। जिनके माँ या बाप में से कोई भी जीवित हो, यानी माता या पिता में से कोई भी जीवित हो, तो उसे तर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माता या पिता तर्पण कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न ये उठता है कि लोग चले गए, कहाँ गए, किस लोक में, कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म और लोकांतर पर विश्वास करता है। यानी जो अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे लोकों में जाते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वो बुरे लोकों में जाते हैं। यानी स्वर्ग, नरक आदि जैसे लोक बनाए गए हैं। और कुछ लोगों का जब भोग काल समाप्त हो जाता है ऐसे लोकों से तो उनका जन्म हो जाता है। अब इसका वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताता हूं। यदि जिन व्यक्तियों का तर्पण किया जाता है उन्होंने जन्म नहीं लिया होता है तो जिस लोकांतर में होते हैं वहां वो पदार्थ उस लोक के उन्हें प्राप्त होते हैं यदि उनका मृत्यु लोक में तर्पण किया जाता है। लेकिन यदि उनका जन्म हो गया है तो उनके वंशज अगर श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं इस पितृपक्ष में, तो आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि कभी कभी हमें मदद की आवश्यकता होती है और अचानक से कोई हमें आके मदद कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई हमारे पिछले जन्म का वंशज तर्पण कर रहा था, उसी का फल हमें इस जीवन में दिखाई पड़ने लगता है। यह एक वैज्ञानिक कारण है। हम सनातन धर्म के हैं तो हमें इसे मानना चाहिए। भले हम आधुनिक युग में जी रहे हों लेकिन अपने धर्म को भूलना नहीं चाहिए। मित्रों, यदि तर्पण नहीं किया जाता है, यानी इस पितृपक्ष में अपने पितरों को कुछ भी दिया नहीं जाता है, तो जान लीजिए वह भविष्य में पितृदोष उत्पन्न कर देगा। यानी पितृ ऋण आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। भले आज आप बहुत ही अच्छे सुख समृद्धि वाले माहौल में हैं, लेकिन जब उसका फल मिलने लगेगा तो आपके घर में तबाही आने लगेगी, अचानक से नुकसान होने लगेगा और आप समझ नहीं पाएंगे। और आप भागे भागे जब ज्योतिषी के पास जाएंगे तो ज्योतिषी आपको बताएंगे कि ये तो पितृदोष के कारण हो रहा है, आपके ऊपर तो पितृ ऋण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए आपको पितृपक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। होता क्या है, पितरों के पितर अर्यमा देव हैं जो सबसे बड़े पितर माने जाते हैं।
और स्वाहा स्वधा नाम की जो दो देवियां हैं वह धरती से किए हुए तर्पण को उस लोक तक पहुंचाती हैं जहां हमारे पितर निवास करते हैं, यानी पितृलोक में या किसी भी लोकांतर में होते हैं। तो अर्यमा देव के आदेश से स्वाहा स्वधा नाम की दो देवियां वह तर्पण वहां तक पहुंचा देती हैं। इसलिए जब भी तर्पण किया जाता है तो अर्यमा देव का नाम लेकर कि हे अर्यमा देव, मैं अपने इन इन पितरों के लिए तर्पण कर रहा हूं, ऐसा कहते हुए प्रत्येक पितरों के लिए 3 बार जल दिया जाता है। और जब हम आहुति देते हैं तो 3 बार उनके नाम की आहुति देते हैं और स्वाहा स्वधा से निवेदन करते हैं कि आप उन तक यह आहुति या तर्पण को पहुंचाइएगा। तर्पण करते समय अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम और जिस दिन आप तर्पण करते हैं उस दिवस का नाम, यानी जैसे प्रथमा, द्वितीया आदि तिथियों का नाम लेकर, अपने स्थान का नाम लेकर और अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की अमुख तिथि का नाम लेकर आप तर्पण करिएगा। यह एक तरीके का मंत्र और विधि है। इससे आपके द्वारा किया हुआ तर्पण वहां तक पहुंचता है। जैसे आप मोबाइल में कोई नंबर डायल करते हैं तो उसी व्यक्ति के पास पहुंचता है अगर आप सही तरीके से डायल करते हैं। इसीलिए आपको इस विधि से तर्पण करना चाहिए, यानी अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, अश्विनी मास का नाम, कृष्ण पक्ष का नाम और कौन सी तिथि में आप तर्पण कर रहे हैं। 15 दिन तक तर्पण किया जाता है। 15वें दिन हमें हवन करके आहुति देनी होती है और उस दिन पितृ विसर्जन होता है। 15 दिन तक हमें अपने नाखून, बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए, ना ही तेल, शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। साधारण सा तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो तर्पण करते समय स्नान के तुरंत बाद भीगे शरीर से तर्पण किया जाता है। दक्षिण की तरफ मुंह करके आप जल एक पात्र में भरिएगा और उसमें तिल, चावल और जौ डाल लीजिएगा। थोड़ा सा उसी में कुश रखिएगा और एक कुश को रिंग बनाकर अपनी अनामिका उंगली में धारण करिएगा और एक कुश को कमर पर आप कहीं पर फिक्स कर लीजिएगा। जो आप वस्त्र पहने हैं, धोती या लोअर कुछ भी पहने हैं, इस तरीके से आपको तर्पण करना चाहिए। दक्षिण मुख होकर जनेऊ को उल्टा करके, अगर आप इस तरफ से जनेऊ पहनते हैं तो वह सीधा जनेऊ कहा जाता है और जब आप तर्पण करते हैं उतनी देर के लिए आपको जनेऊ को पलटकर इस कंधे पर डालना होता है। और जब आप तर्पण कर लें तो जो जल बचा है, यानी जिससे आपने तर्पण किया था, उस सारे जल को ले जाकर किसी वृक्ष के नीचे जड़ में डाल देना चाहिए। इसके बाद आके आपको पुनः स्नान करना चाहिए और जनेऊ को फिर से सीधे कंधे पर डाल लेना चाहिए। यह होती है विधि। तो आपको इन इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। कुश की, काले तिल की, साबुत चावल की और जौ की। इन वस्तुओं को आप पहले से घर में खरीद कर रख लीजिएगा और 8 तारीख यानी 8 सितंबर दिन सोमवार से प्रतिदिन अपने पितरों के नाम, जिनका जिनका आपको याद हो नाम, उन सब को आप तर्पण करिएगा। हर व्यक्ति के लिए 3 बार अंजलि आपको देनी है, यानी जिसे तिलांजलि कहते हैं। जिनका नाम न याद हो आप अंत में बोलिएगा, जो भी हमारे कुल खानदान के आजा, बाबा, दादा, बुआ के घर के, मामा के घर के, नाना नानी के घर के, कहीं के भी पितर हों, अगर मेरे द्वारा जल देने पर उन्हें जल प्राप्त होता है तो वह जल ग्रहण करें। ऐसा कहते हुए आप 3 अंजलि उन्हें जलदान करिएगा। ऐसा करने से जिनके नाम आपको याद नहीं है उन तक भी आपका तर्पण पहुंच जाता है और वह
जिस लोक में भी हैं, उन्हें जब तृप्ति मिलती है तो वह अंदर से आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके सारे पितृ ऋण मुक्त हो जाते हैं। आप पे जो पितृ दोष लगा है वह आशीर्वाद में बदल जाता है। आजमाइएगा, निसंदेह आपको लाभ होगा। आगे के वीडियो में अमावस्या के दिन क्या क्या करना है वह विधि मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। ओम